गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक ही होंगे। देखिए, आज हम लोग मैग्नेटिज्म में ही जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट के विषय में सिखाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए सब लोग इसको अच्छा से सीखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन भी दिए थे आप लोग को बनाने के लिए, आप लोग बनाए ही होंगे निश्चित। अगर नहीं भी बनाए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, अगले क्लास में हम उस पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक कंसेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डायरेक्ट इसका फार्मूला ही पूछता है, लेकिन अभी हम ड्राइव करेंगे क्या है क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन लिखा है, तब उसके बाद एम्पियर्स लॉ पढ़ाएंगे आप लोग को। देखिए, क्वेश्चन आपके पास हम अभी लिख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछ चुका है ये एग्जाम में। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए नॉन कंडक्टिंग, क्वेश्चन में दिया है ए नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग रहता है तो हर एक जगह होता है, नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो आउटर पार्ट पे चार्ज होगा। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको वीवीआई कर दीजिएगा सभी लोग। ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी इज रोटेट with some angular speed omega, then the ratio of magnetic moment m and angular momentum L is constant। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अभी हम समझाएंगे और सिखाएंगे भी अच्छा से। देखा, ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी इज रोटेट विथ some angular speed omega, then the ratio of angular momentum and magnetic momentum and angular momentum L is constant। अब देखिए, इसके लिए एक डायग्राम बनाइए। नॉन कंडक्टिंग है तो निश्चित है इसका चार्ज इसके आउटर पार्ट्स पे होगा, इनर पार्ट्स पे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होगा। देखिए, ये चार्ज यहाँ पे है, आउटर पार्ट पे हमने सभी चार्ज को जैसे ही रखे हैं। ये ऑब्वियस बात है कि नॉन कंडक्टिंग का पहचानने का तरीका है कि जो भी चार्ज होंगे उनके आउटर पार्ट पे होगा। अब देखिए, इसका रेडियस आपको r दिया हुआ है और ये रोटेट जो कर रहा है वह एंगुलर ओमेगा से, ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब देखिए, आप लोग सबसे पहला चीज जानिए, एंगुलर मोमेंटम, इसका मास मान लो m है, रेडियस r है। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, एंगुलर
एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग एल के नाम से जानते हैं, इसका वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ पे वेयर आई को कहते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका वैल्यू होता है mr²। mr², ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर यहाँ पे होलो है तो निश्चित mr²/2 होगा, mr²/2 हो या mr² ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद तो यहाँ से L का सीधा वैल्यू होगा I इंटू, I के बदले पुट कर दीजिए mr² इंटू ओमेगा, इसको पहला नाम दीजिएगा। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। एंगुलर मोमेंटम आपको निकल गया है कि mr² इंटू ओमेगा, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए इसके बाद आप लोग ये भी जानते हैं, इसमें एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद आपको ये समझना होगा, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू होता है करंट इंटू एरिया। करंट इंटू एरिया, वेयर I को कहते हैं करंट और A को कहते हैं एरिया, और ये सर्कल है तो एरिया πr² होगा, πr² होगा। अब देखिए M की बात करते हैं, I को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज बाय टाइम इंटू एरिया A। अब चार्ज को रहने दीजिए और 1/टाइम पीरियड आप जानते हैं, 1/t को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 1/t को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इंटू एरिया के बदले πr²। अब देखिए Q इंटू F इंटू πr²। अब ये भी याद होगा कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ω/2π होता है, तो ω/2π इंटू πr²। π से π कैंसिल हो गया, तो यहाँ से m बराबर Q ωr²/2। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू यहाँ से हो गया आपको Q ωr²/2। Q ωr²/2, Q ωr²/2, इसका नाम दूसरा दे दीजिए। Q ωr²/2, इसका नाम आप दूसरा दे दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, IIT में, मेडिकल में, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए इसके बाद फर्स्ट और सेकेंड को फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों की बात कर रहे हैं। तो L बराबर m यहाँ से m का वैल्यू आपको निकल चुका है Q ωr²/2, और आपको पता है Q यहाँ से L के बदले ωr² के बदले हम लिख सकते हैं L/m इंटू 2। तो यहाँ से इसका वैल्यू होगा
मास यहाँ पे स्मॉल ले लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। स्मॉल एम करो बाबू, नहीं तो भारी परेशानी आप लोग को हो जाएगा। स्मॉल एम करिए, स्मॉल एम किए हैं, मास का वैल्यू स्मॉल एम लिए हैं, तो यहाँ से m/l का वैल्यू हो गया Q/2m। ये कहाँ से पुट किए हैं? फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट से। यही आपका वैल्यू कांस्टेंट हो गया, यही प्रूव करना था। तो m/l यानी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है? Q/2m। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू लिख दीजिएगा I × ओमेगा। फिर उसके बाद जैसे ही एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आप लिख दीजिएगा, उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का भी वैल्यू लिखिएगा, और फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखते हुए सॉल्व कर दीजिएगा। आपको सभी वैल्यू निकल जाएगा, और यहाँ से आपका वैल्यू निकल गया है किसका? m/l यानी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का सीधा वैल्यू हो गया Q/2m, जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो आपको यही याद रखना है, यही चीज बार बार पूछे जाते हैं। डेरिवेशन याद रहे तो रहे, लेकिन 12th वाले को भी बहुत बार पूछा गया है, खास तौर से कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है। तो m/l का वैल्यू Q/2m, m/l का वैल्यू Q/2m, ये रख जाइएगा। m/l का वैल्यू क्या होता है? Q/2m होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे हम मैग्नेटिक मूवमेंट के विषय में थोड़ा सा लिख देते तो और अच्छा होता आप लोग के लिए। डिफिनेशन, एक डिफिनेशन पहले ही पढ़ा चुके हैं, दूसरा डिफिनेशन भी जान लीजिए। दोनों डिफिनेशन ध्यान रखना पड़ता है। देखिए क्या है डिफिनेशन? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कहिए या मैग्नेटिक डायपोल कहिए। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जिसको m के नाम से जानते हैं, इसका वैल्यू होता है NIA। n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, I हो गया करंट, A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की कोई भी बात करेगा तो सीधा याद रखिएगा NIA। n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, I हो गया करंट, A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके बाद याद ये रखिएगा कि अगर कोई सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, अगर इसमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जैसे बाहर की तरफ होगा, डॉट होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी m भी बाहर की तरफ ही होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा, B और m का। लेकिन अगर ऐसे करंट जा रहा है इसमें, तो याद रखिएगा इसमें इनवार्ड होगा, यानी अंदर की तरफ होगा, इधर ये m हो गया। तो सिंपली सब याद रखेंगे। अब देखिए वैसे फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। मेन आपको अभी हमें बताना है एम्पियर सर्किटल लॉ के विषय में। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करेगा तो सीधा याद रखिएगा NIA। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हैं, उसी तरीका से आप मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। उसका तरीका हमने रटा चुके हैं। अपने दाहिने हाथ के राइट हैंड को करंट के फ्लो के डायरेक्शन में घुमाइएगा, जिधर थंब जाएगा वही रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। जिधर थंब जाएगा वही रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। मेन आपको सीखना और समझना जो है, इस पे ही न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं।
एम्पियर सर्किटल लॉ पे बहुत दफा देखे हैं, क्वेश्चन खूब पूछता है, तो हेडिंग दे दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीवीआई करके। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, it states that the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field over a closed loop, over a closed loop, over a closed loop is equal to mu naught times current enclosed V डॉट dl का वैल्यू याद रखिएगा हमेशा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। V डॉट dl का सीधा वैल्यू होता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। एम्पियर सर्किटल लॉ में सीधा रट जाइएगा V डॉट dl का वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। तो सिंपली रट जाइएगा कि मैग्नेटिक, जैसे इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये क्लोज इंटीग्रल है, इसका मतलब होता है ऐसे सिंबल रहेगा कहीं पे, इसी को पढ़ते हम लोग क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल V डॉट dl का वैल्यू सीधा रख जाइएगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। V डॉट dl का वैल्यू होता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। V डॉट dl का वैल्यू होता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। एम्पियर सर्किटल लॉ का जब भी बात करेगा तो V डॉट dl का सीधा वैल्यू रखिएगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब देखिए इस पे कुछ एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन हम पढ़ाएंगे, तो हेडिंग दीजिएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड due to thin infinite carrying wire। देखिए थिन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, पतला है, थिन का मतलब ये होता है पतला। माइनस
इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। अब मान लीजिए इससे करंट आई पास कर रहा है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने की बात करता है, तो जैसे आप गॉस लॉ पढ़ें, गॉस लॉ में सिंपल था E डॉट डी ए का वैल्यू, वहां पे एरिया लेते थे Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट डी ए का वैल्यू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको हम पढ़ाए थे गॉस थ्योरम में कि E डॉट डी ए, तो यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड था, डी ए एरिया था, लेकिन यहाँ पे लेंथ लेते हैं, क्या लेते हैं? लेंथ। तो जस्ट लाइक जैसे वहाँ पे आपने गॉस थ्योरम पढ़े थे, यहाँ पे आपको मैग्नेटिज्म में इसके विषय में पढ़ना है, एम्पियर्स के विषय में। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन खींचेंगे, यानी एक सेमी सर्किल खींच दीजिएगा। इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक r हो गया। अब देखिए रेडियस पता चल गया, तो देखिए B डॉट डी एल की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा। जिधर dB होगा उसी तरफ क्या होगा? dl भी होगा। तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज, फार्मूला पहले लिख लीजिए। तो B कांस्टेंट है, dl म्यू इनटू आई इनक्लोज के बदले आई। अब देखिए इसका सरकमफेरेंस, क्योंकि लेंथ की बात करें, dl का मतलब लेंथ होता है, तो इसका सरकमफेरेंस नॉट एरिया, सरकमफेरेंस लेंगे। तो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r होता है, बराबर म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इनफाइनाइट के चलते आपने पहले भी पढ़ा है, वही यहाँ पे भी पढ़ना है, 2 म्यू नॉट बाय 2 पाई आई अपॉन r, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई अपॉन r, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई अपॉन r। और हमने पढ़ाए थे, जब मैग्नेट पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम प्रूव किए थे म्यू नॉट बाय 4 बाय 2 आई